राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक और गीता लेकर आया हूं, जो कि हमारे गीता संग्रह की द्वितीय गुच्छक में वर्णित है। और उस गीता का नाम है दोस्तों बोध गीता। जो बोध गीता है दोस्तों, ये महाभारत के शांति पर्व में आती है, जिसमें पितामह भीष्म जी द्वारा अर्जुन को इसका उपदेश दिया गया था। इसके अंदर जनक जी द्वारा ययाति के प्रति बौद्ध मुनियों के द्वारा जो शांतिदायक उपदेश दिए गए हैं, उन्हीं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। बौद्ध गीता बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो पूरी सुनिएगा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव। जय श्री पार्वती माता की जय हो। तो चलिए आप लोगों को सुनाता हूँ बोध गीता। बोध गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत है, जो कि पितामह भीष्म द्वारा महाराज युधिष्ठिर के प्रति कही गई थी। इसमें विदेह राज जनक के उद्गार एवं नहुस पुत्र ययाति के प्रति बौद्ध मुनि के द्वारा दिए गए शांतिदायक दृष्टांत रूप मार्मिक उपदेश प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें बौद्ध मुनि पिंगला, कुरर, पक्षी, सर्प, पपीहा, बाण शिल्पी और कुमारी कन्या, इन 6 को अपना गुरु बताकर उनसे प्राप्त शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है। इसकी विषय वस्तु का भागवत के एकादश स्कंद में वर्णित अवधूतोपाख्यान से साम्य परिलक्षित होता है। इस महत्वपूर्ण लघुकाय गीता को यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यहाँ पे भीष्म जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे राजन, कि इसी विषय में शांत भाव को प्राप्त हुए विदेह राज जनक ने जो उद्गार प्रकट किया था, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जनक बोले, मेरे पास अनंत सा धन वैभव है, फिर भी मेरा कुछ नहीं है। इस मिथिलापुरी में आग लग जाए तो भी मेरा कुछ नहीं जलता। हे युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में वैराग्य को लक्ष्य करके बौद्ध मुनि ने जो वचन कहे हैं, उन्हें बताता हूं, सुनो। कहते हैं, किसी समय नहुस नंदन राजा ययाति ने वैराग्य से शांत भाव को प्राप्त हुए शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान से परितृप्त परम शांत बौद्ध ऋषि से पूछा। क्या पूछा? कि हे महाप्राज्ञ, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे शांति मिले। कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांति और संतोष के साथ विचरते हैं? बौद्ध जी ने कहा, जो बौद्ध मुनि थे वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ। मैं अपने को मिले हुए उपदेश का लक्षण बता रहा हूँ। जिनसे उपदेश मिला है उन गुरुओं का संकेत मात्र कर रहा हूँ, उस पर तुम स्वयं विचार करो। पिंगला, कुरर, पक्षी, सर्प, वन में पपीहे का द्रोह शून्य व्यवहार, बाण बनाने वाला और कुमारी कन्या, ये 6 मेरे गुरु हैं। भीष्म जी कहते हैं कि हे राजन, बौद्ध को अपने गुरुओं से जो उपदेश प्राप्त हुआ था, वह इस प्रकार समझना चाहिए। आशा बड़ी प्रबल है, वही सबको दुख देती है। निराशा ही परम सुख है। आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला वैश्य सुख से सो गई। पिंगला आशा के त्याग का उपदेश देने के कारण गुरु हुई। चोंच में मांस का टुकड़ा लिए उड़ते हुए कुरर कोंच पक्षी को देखकर उसने दूसरे पक्षी जो मांस नहीं लिए हुए थे उसे मारने लगे। तब उसने उस मांस के टुकड़े को त्याग दिया था। पक्षियों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। इस प्रकार आमिष के त्याग से क्रोंच पक्षी सुखी हो गया।
भोगों के परित्याग का उपदेश देने के कारण क्रूर क्रौंच पक्षी गुरु हुआ। घर बनाने का खटपट करना दुख का ही कारण है, उससे कभी सुख नहीं मिलता। देखो, सांप दूसरे के बनाए हुए घर बिल में प्रवेश करके सुख से रहता था। अनिकेत रहने घर द्वार के चक्कर में ना पड़ने का उपदेश देने के कारण सर्प गुरु हुआ। जिस प्रकार पपीहा पक्षी किसी भी प्राणी से वैर ना करके याचना वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनि जन भिक्षावृत्ति का आश्रय लेकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अद्रोह का उपदेश देने के कारण पपीहा गुरु हुआ। एक बार एक बाड़ बनाने वाले को देखा गया। वह अपने काम में ऐसा दत्तचित्त था कि उससे पास से निकली हुई राजा की सवारी का भी कुछ पता नहीं चला। उसके द्वारा एकाग्र चित्तता का उपदेश प्राप्त हुआ, इसलिए वह गुरु हुआ। बहुत मनुष्य एक साथ रहे तो उनमें प्रतिदिन कलह होता है, और दो रहें तो भी उनमें बातचीत तो अवश्य होती है। अतः मैं कुमारी कन्या के साथ हाथ में धारण की हुई शंख की एक एक चूड़ी के समान अकेला ही विचरूंगा। तो इस प्रकार श्री महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत बोध गीता पूर्ण हुई। तो दोस्तों, आप इससे ये आपको शिक्षा मिलती है कि कोई ना कोई संसार में जितने भी प्राणी भगवान ने बनाए हैं, हमें हर किसी से कोई ना कोई हमें शिक्षा मिलती है। वो हमारा क्या है, गुरु है, क्योंकि हर एक आदमी अपने आप में एक यूनिक है। ठीक है, तो वो उस यूनिकनेस के कारण ही कोई ना कोई वो हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज है कि उसने क्या किया, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढी, और उस पॉजिटिविटी को ढूंढ के उसने हर एक को अपना एक गुरु बनाया, और बताया कि किस तरीके से वो क्यों हमारा गुरु हुआ। ठीक है, तो ये चीज बहुत है। तो आज का आपको जो है बोध गीता कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिएगा, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ किसी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।